किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। डायरेक्ट आप सरकार से चल। हाँ, सरकार को कौन सी, सरकार को तनख्वाह देते, औकात में रहिए, औकात में रहिए। मालिक है ना आप, मेरा पावर जानते हैं, मैं भी जिला का मालिक का वंशज हूँ, उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। आप पढ़कर जो है डिग्री लेके आए हैं ना, पैदाइशी मेरा पावर है। अगर मैं किसी कलम पे दस्तखत कर दूंगा तो आपको क्या, आपका बाप को स्वीकृत करना। पदाधिकारी कौन है? मेरा सेवक है, मेरा सेवा करने आया है, समाज की उन्नति करने आया है, इसलिए उसको तनख्वाह मिलता है। नीतीश कुमार जो लाकर जय कुंदन कुमार को पूर्णिया में बैठा दिया है, ये ब्रोकरी करने के लिए बैठा दिया है। ये डीएम नहीं है, ये माफिया है, माफिया। सीएम हाउस भी आपके जमीन में है। देखिए जांच होगी ना तो सीएम का भी औकात पता चल जाएगा कि हम कौन है। नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं औकात पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। जब बिहार का सीएम हो सकता है तो मैं, मेरा पूर्वज क्यों नहीं हो सकता है? हमारी विरासत है, जिसको विरासत कहा जाता है, ये हमारी विरासत है। न दरभंगा महाराज की विरासत है, न बनेली की है, न कुर्सेला स्टेट की। जितने भी राजा महाराजा है, आओ कागज लेके आओ और दो दो हाथ मिला लेते हैं। क्या भी जमीन के बारे में? हाँ जी हाँ, हम तो नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि आप गड़बड़, आपका कागजे गड़बड़ है। नीतीश कुमार का कागज किस? जी हाँ, तो आप है ना भाई, बुला ले कोर्ट में, समझा डालेंगे। पूर्णिया के मालिक कहे जाने वाले अशोक ठाकुर जी हमारे साथ है, जो कहते हैं कि हम पूर्णिया के मालिक हैं और यहाँ पे एक जनता दरबार लगता है हर एक शनिवार को। हजारों हजार की संख्या में पूरे जिले से, पूरे मतलब बिहार से लोग यहाँ पे आते हैं और अशोक ठाकुर जी से जो है उम्मीद लेकर आते हैं कि मेरे साथ जो है न्याय होगा। आइए हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अशोक ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी मेरे कार्यालय में स्वागत है। ये बताइए किस चीज का यहाँ पे जनता दरबार लगता है? इसमें गरीब गुरबा का जमीन संबंधी हम सुनवाई करते हैं और उसकी कागजात में जो भी गड़बड़ियाँ हैं, जो भी सरकार के द्वारा जो गलत किया जा रहा है गरीब गुरबा के साथ, माफियाओं के साथ गांठ में मिलकर गरीब गुरबा को भगाते हैं। और हमारे भी जो है सर्वे में जो है ज़मीन हड़प लिए हैं, मेरे पूर्वज का ज़मीन जो जिला का हम लिखित दिए हैं। और इस पर डीएम साहब को जांच करने के बजाय माफियाओं लोगों के साथ में साठ गांठ करके ज़मीन जो है हमारा बेचवा रहे हैं। हाँ, और सरकारी ज़मीन भी बहुत सारा मेरा कर दिए हैं। तो आज जो रिकॉर्ड जो है रजिस्टर पंजी 2 का जो आप तैयार किए 1950 में, हाँ, तो वो सरकार के पास आधार ही नहीं है, आधारहीन है। सरकार के पास ये आधार नहीं है? नहीं, सरकार के पास, सरकार मनमानी तरीका से ये ज़मीन का घोटाला करने के नियत से सर्वे करके ये जो है सारा ज़मीन जो उल्टा पुल्टा करके आज जो मार काट की स्थिति आती है भाई भैयारी में, बाप माई में या बाप बेटा में, जितने भी प्रकार का भी जो मार काट ऑकरेंस हो रहा है बिहार में, वो आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ ही हो रहा है। तो सारे लोग जो है यहाँ पे आते हैं और जमीन का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हैं? जी जी जी, उसको अच्छा, ये बताइए कि आपका वीडियो वायरल हो रहा था, कह रहे थे आप डीएम साहब भी मेरे जमीन में है, एसपी साहब भी मेरे, पूर्णिया के एसपी भी मेरे जमीन में है, सीओ भी मेरे जमीन में है, थाना भी मेरे जमीन। तो ये कैसे हो गया? आपके जमीन कैसे हो गया पूरा? अगर मेरा ज़मीन में न रहते हैं तो वो अपना ज़मीन में रहते हैं तो आके कागज़ दिखा दे, गट्टा धर ले। हम तो बोल रहे हैं मेरे ज़मीन में रहते हैं। तो आपके पास कागज है? जी हाँ है, तब तो बोल रहे हैं। बोल देंगे तो नहीं, आप किसका नाम ले रहे हैं? हम यहाँ के डीएम साहब। हाँ, तो फिर ई कोई आप क्या छोटा मोटा व्यक्ति के सामने में आप मेरा नाम बोल के कर रहे हैं? जिला का पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी। तो मैं भी जिला का मालिक का वंशज हूँ, उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। आप पढ़कर जो है डिग्री लेके आए हैं ना, पैदाइशी मेरा पावर है। अगर मैं किसी कलम पे दस्तखत कर दूंगा तो आपको क्या, आपका बाप को स्वीकृत करना होगा। मतलब पूरा जिला का जमीन आपका है पूर्णिया? जी हाँ, नहीं है तो आइए ना, गट्टा धरवा लीजिए। डीएम साहब को तो बोलिए रहे, डीएम साहब को चैलेंज? हाँ, तब किसको चैलेंज करें? जिला को कमान आपको सौंपे हैं, कुर्सी आपको दिए हैं, रजिस्टर पंजी आपको सौंपे हैं, मेरा देखभाल करना, मेरा संपत्ति, मेरा जान का रक्षा आपको दिए, संविधान आपको सौंपे हैं। और नौटंगी आप बतियाते हैं कि आप इसको बोल दीजिएगा। जिला पदाधिकारी कौन है? मेरा सेवक है, मेरा सेवा करने आया है, समाज की उन्नति करने आया है, इसलिए उसको तनख्वाह मिलता है। हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को समझना चाहिए कि आपको पुलिस आपके लिए है। ये सब ऑफिस आपके जमीन में कैसे हो गया? वो तो सरकारी जमीन है, आपको रेंट मिलता है। ये सब रेंट देगा? सबका सब जो है वहाँ हरामखोर सब माल पचा पचा के खा लिया। आज हम जो खोजे हैं अपना संपत्ति, बोल जो रहे लोग नहीं सुन रहा है। हाँ, इसमें तो साफ ये लोग अगर आज मैंने क्या बोलेंगे, अगर कार्रवाई होनी चाहिए
तो इस अधिकारी पदाधिकारी पर होनी चाहिए जो समाज में बांटता हो, समाज में लड़ाता हो, समाज में भ्रष्टाचार का बढ़ावा देता हो और समाज में जो है गरीब गुरबा को नहीं सुनता हो। आज यही ये सब है। आज नीतीश कुमार जो लाकर जय कुंदन कुमार को पूर्णिया में बैठा दिया है, ये बुरोकरी करने के लिए बैठा दिया है। ये डीएम नहीं है, ये माफिया है, माफिया। मैं आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी हत्या करवाने के लिए ये जो है सुपारी दिया हुआ है। आज जो है हम बोल रहे हैं कि मेरी हत्या होगा, ऑडियो वायरल हुआ, लिखित दिया, राष्ट्रपति मुर्मू जी का आदेश आया कि अशोक ठाकुर को बॉडीगार्ड मुहैया कराओ और तुम नहीं करवा रहे हो। तो मेरा आरोप है कि तुम मेरा मर्डर करवाना चाहते हो और मेरी ज़मीन को तुम पचाकर बुरोकरी जो करवाए हो, आज फंसने पर है। ज़मीन महा घोटाला का उजागर किए हैं, उसको झांपने के लिए अशोक ठाकुर की हत्या करवाने की ये जो है साजिश में शामिल है ये डीएम जो है पूर्णिया वाला। क्योंकि आपको शिकायत की कार्रवाई क्यों नहीं किए? भूमाफिया खुलेआम घूम रहा है, जमीन को भी मतलब आपके जान को भी खतरा है। जी हाँ, ये गुंडा फिट करके हमको मरवाना चाहा, हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगवा दिया, हमारे ऊपर झूठ मूठ का मुकदमा किया। तो आप खुलेआम बोल रहे हैं कि पूरा जिला का मालिक हम है, किंग है। तो सुनिए, हम शेर का बच्चा तो क्या बोले, गिदर का बच्चा है? आप बताइए, आप आदमी का बच्चा तो क्या बोले, जानवर का बच्चा है? नहीं ना बोलेंगे, जो रहिएगा वही ना बोलेंगे। जमीन आपका कैसे हो जाएगा? ये तो सोचने वाली बात। लोग कहें कि आप मेंटल। अच्छा एक बात बताइए, वो जिला का कैसे मालिक हो गए जिला पदाधिकारी? वो तो पढ़ क्या है, उस पोस्ट पे है, ऊपर क्या है। ये जमीन हम पढ़ के नहीं लिए हैं, ये जमीन हमारी पुश्तैनी है, पैदाइशी मेरा हक है, ये हमारे पूर्वज के थे। आज़ादी के बाद आप डीएम साहब आए हैं, आज़ादी से पहले तो हम लोग का ना सब सिस्टम है। रजिस्टर पंजी 2 आज़ादी के बाद बना है, आप गलत बनाए हैं। आपका रजिस्टर पंजी 2 का आधार नहीं मिलता है। जब हमारा वंशावली खोदते हैं तो ज़मीन का वंशावली नहीं है। आज हमने कहा कि 14 लाख 15 लाख जमाबंदी गलत है, तो सरकार आकर हिंदुस्तान अखबार में मीडिया द्वारा बताता है कि नहीं 10 लाख जमाबंदी जो है गड़बड़ हो गया है। 8,50,000 एकड़ जमीन अवैध कब्जा है। कौन कर ले है? ए सरकार, कौन कर ले है? मेरा बाप कर ले है कि तुम्हारा बाप कर ले है? कौन कर ले है? किसका नेता का आदमी बुरोकरी करता है? आपके बगल में मुख्यमंत्री फोटो खिंचाता है, आपका एमपी, आपका एमएलए, आपका मेयर, ये सब जमीन बुरोकरी करवा रहा है। पैसा क्या? और गरीब पर कार्रवाई करते हो और गरीब पर बुलडोजर चलाते हो। अशोक ठाकुर बोलता है कि आपका जमीन गड़बड़ है, सरकार आपका रजिस्टर्ड गड़बड़ है, तो आप अपना मनमानी चलाते हैं। ये अनसुनी मनमानी का प्रवृत्ति चला के रखे है बिहार में, जो सभी बिहार वासियों को जमीन में लोचा लगाकर लूट रहे हैं आप। मतलब पूर्णिया जिला का कोर्ट भी आपके जमीन में है? व्यवहार न्यायालय, सवार न्यायालय सब मेरा जमीन में है। सब आपके जमीन? जी हाँ। सीएम हाउस भी आपके जमीन में है? देखिए, जांच होगी ना तो सीएम का भी औकात पता चल जाएगा कि हम कौन है। नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं? औकात पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। जब बिहार का सीएम हो सकता है तो मेरा पूर्वज क्यों नहीं हो सकता है जमीन का मालिक? ये बात बताइए। तो बिहार का सीएम तो वोट लेकर बने, वोट लेके जनता के वोट से बने। तो सुनिए, तो जनता हमको जमीन विनोबा भवा के तरह दान में नहीं ना दिए हैं। जनता दान में दे के हम संपत्ति जमा नहीं किए हैं। ये हमारी विरासत है, जिसको विरासत कहा जाता है। ये हमारी विरासत है। न दरभंगा महाराज की विरासत है, न बनेली की है, न कुर्सेला स्टेट की जितने भी राजा महाराजा है। आओ कागज लेके आओ और दो हाथ मिला लेते हैं और बता देते हैं ये भ्रष्टाचारी सरकार से, बिहार सरकार से, कि तुम जितना भी ज़मीन में गड़बड़ करके रखे हो, पूरी बिहार वासियों को, समान वर्ग के लोगों को जो आप परेशान करके रख दिए हैं। जब घर मेरा शांत है तो मैं कहाँ शांति लूँ? अगर मैं भूखा भी घर के अंदर में सोना पसंद करता हूँ कि सोऊंगा। गरीब गुरबा का आशियाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक ठाकुर नेता बनने के चक्कर में ये सब चीज़ बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ? अगर नेता बनना रहता तो मैं 9 साल से लगाता हूँ दरबार, और मैं कभी भी इलेक्शन में ठहरा नहीं हुआ हूँ, न वार्ड कमिश्नर का, न मेयर का, न एमपी का, न एमएलए का। सब मेरे दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं ये लोग। नेता आते हैं? हाँ, सब आते हैं मेरे यहाँ। आपके दरबार में? जी हाँ। जमीन का कागज लेकर? जी हाँ, जमीन का कागज लेके नहीं। मान लीजिए वोट मांगने, ये मांगने, ऐसे मांगने, मैं नहीं जाता हूँ। सारे नेता आपके यहाँ आते हैं? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ जितने लोग आते हैं, क्या आप सुनवाई करते हैं? आपके जनता दरबार में सुनवाई होता है? आज 9 साल से हम लगाते हैं, आपको देखते ना, सुनवाई नहीं होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ में फोटो खींचेला। आपके साथ में चलिए ना, चलते चलते कोई फोटो खिंचा लेगा क्या? खिंचाएगा? ऐसे माला पहनाएगा आपको? कहाँ से लोग आते हैं आपके जनता? पूरे बिहार से आते हैं। पूरे बिहार से? जी हाँ, कुछ तो झारखंडों से आते हैं।
मतलब पूरे बिहार के जमीन के बारे में आपको जानकारी है? जी हाँ, जी हाँ। किसी का भी जमीन के बारे में? हाँ जी हाँ, हम तो नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि आप गड़बड़, आपका कागजे गड़बड़ है। नीतीश कुमार का कागज कैसे? जी हाँ, तो आवे ना भाई, बुला ले कोर्ट में, समझा डालेंगे। नीतीश कुमार जी के घर का? हाँ, जितना भी राजस्व मंत्री बन के हटा है ना, हाँ। चालोक मेहता हो, राम सूरत हो, फल्ला हो, सब मलाई चाटे हैं, सब जमीन बेचवाया है। सब जमीन? हाँ, सब बेच के वो माल कमाया है। मेन जमीन का घोटाला है, इसमें और कुछ नहीं है। ऐसे बोलिएगा तो आप FIR हो जाए। आज जो है सुनिए, FIR हो जाए, किसकी औकात जो FIR कर देगा, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। डायरेक्ट आप सरकार से चल? हाँ, सरकार को कौन सी, सरकार को तनख्वाह देते, औकात में रहिए, औकात में रहिए। मालिक है ना, आप मेरा पावर जानते हैं, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक। मालिक शब्द बुझते हैं? बिल्कुल। हैं? और आप सेवक शब्द बुझते हैं? तो नेता सेवक है, ये जो आपको अधिकारी पदाधिकारी मेरा नौकर है, तनख्वाह लेता है, ये माइंड को फ्रेश कर लीजिए आप। तो आपको रेंट मिलता है CM हाउस से? आपका रेंट? जमीन है, आप जमीन के मालिक है, किराया मिलता है? चोर अगर चोरी करके आपका चीज रखा हो, गाड़ी चुरा लिया हो, तो आपको भाड़ा पहुंचाएगा। जब आप माल पकड़िए सब वसूली होगा। जितना दिन से कोर्ट खुला है, जितना दिन से लोग रह रहे हैं, सब अशोक ठाकुर के यहाँ हम पहुँचवाएंगे, यहाँ मंगवाएंगे। नहीं दीजिएगा तो आप DM साहब हैं, रोड पर कुर्सी लगाइए ना 31 पर, कार्रवाई कीजिए या चलते फिरते कीजिए। रोड दिया है ना, चलिए, वो बैठने सूतने के लिए नहीं दिए आपको, और दिए हैं तो सही काम करने के लिए दिए हैं, और आप गलत काम करवाते हैं। मतलब एक दिन जो है सारा जमीन अशोक ठाकुर जी का? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर में मेरे कदमों में आना होगा सभी को, जितना सरकारी दफ्तर है। हाँ, और गरीब गुरबा को मैं ऐसे ही बोला हूँ, लिख के दूंगा। आज सरकार डरी नहीं, तो मैं सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि आप इतने दिन से जमीन बेचवाए, वंशावली बगैर बनाए कि आज मेरा पूर्वज का जमीन है, आया लिख दिया, ही कर दिया, करोड़ों में खेल खेल गए, भ्रष्टाचार कर गए, और आज अशोक ठाकुर लिखा और चैलेंज किया सरकार को, ये जो है नीतीश कुमार सरकार को, भ्रष्टाचारी को, कि हम तुमको चैलेंज करते हैं, तुम जहाँ बैठल है तोरा DM है, DM, हाँ, तो जिसमें बैठल है हम वो जमीन बेच देंगे। ये डर गया ऐसा कि वहाँ बोलता है बिना जमाबंदी चढ़ ले, तो जमाबंदी कौन चढ़ाता है? अशोक ठाकुर कि तुम चढ़ाते हो DM? बताओ कौन चढ़ाता है? कागज लो, जमाबंदी चढ़ाओ। और नहीं तो जिस किसी को बोला है कि मेरा बाप दादा का संपत्ति है और बगैर बंसाबनी बने ले, ये जो लिखा पढ़ी करके खरीद बिक्री कर दिए हो, उसको कब विराम लगाओगे, कब जांच करके वापस लाओगे? वो बेच दिया। माने सरकार तुम करो तो रासलीला है, और अशोक ठाकुर करे तो करेक्टर ढीला है। वारे हराम खोर बिहार सरकार, यही है तुम्हारा नीति। हाँ, तुम चाटो मलाई और बिहार की जनता जो है भूखले सो जाए। मतलब अशोक ठाकुर किंग है पूरे पूर्णिया के? जी हाँ, किंग नहीं है तो आके आवे, जे किंग है सामने। कागज देखिए भाई साहब, मजाक इधर छोड़ दीजिए, ये कागजी मामला है, ठीक है। हम कागज है आपके पास? हमको कोई सर्टिफिकेट करके नहीं दिया है, बल्कि आज़ादी के बाद हमारा ही पूर्वज का दस्तखत और हमारा ही दस्तखत इन लोगों को सही करेगा। बाकी जो है इन लोग सब का सब चोर है। जितना अधिकारी आपको राजस्व विभाग का है, सबका सब चोर है। अच्छा, क्या कहेंगे उन लोगों से जो डेली विवाद में फंसते हैं, जमीन के विवाद में हमेशा मारपीट करते हैं? जमीन के विवाद में मारपीट करता है तो हमेशा जो है, आप जब भी केस करते हैं न्यायालय में, उस हरामखोर CEO पर केस कीजिए, उसको भी पार्टी बनाइए कि ये तुम्हारे ही देन है जो हमारे घर में सोए हुए हैं, और हमारा घर का जो है खाता खेसरा दूसरे शर्मा जी के नाम पे जमाबंदी कैसे खोल गया? क्या त्रिकालदर्शी से आकर खोलते हैं? बोलिए, ठन ठन की सुनो झनकार, ए नीतीश कुमार भ्रष्टाचार है तुम्हारा सरकार। तो देखिए, ये अशोक ठाकुर जी हैं जो कि कहते हैं कि पूर्णिया के किंग हैं हम, और पूर्णिया में जितने भी सरकारी दफ्तर हो गए, DM साहब का ऑफिस हो गया, वो सब हमारी ज़मीन में है, और वो सब ज़मीन जो है हम लेकर रहेंगे। बाकी इनके बारे में, इनके जनता दरबार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।